विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए। और ये हमारे जौनपुरिया जी सामान्य इंसान नहीं है। मैं पार्लियामेंट में उनको कहता रहता था कि ये जौनपुरिया नहीं, ये तो जानपुरिया है। ये जान भर देते हैं, जहां भी पहुंचते हैं जान भर देते हैं। ऐसे हमारे जौनपुरिया जी को, और आपका एक एक वोट सीधा मोदी को जाने वाला है। और मोदी आपके पास वोट मांगने आया है। आपको एक और काम करना है, करोगे? करोगे? घर घर जाकर कहना मोदी जी आए थे, हर परिवार के लोगों को मोदी जी ने प्रणाम भेजा है। आज टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के उनियारा में माननीय नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के उम्मीदवार सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया के समर्थन में रैली को संबोधित किया। माननीय मोदी ने जो मैसेज दिया वो ये दिया कि देश को नंबर 1 बनाना है। जनता को आशा है, मोदी जब तक है आशा जिंदा है, वरना कांग्रेस जब तक है वो विनाश है, हिंदू समाज का विनाश है। आज कांग्रेस लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, कभी आरक्षण के नाम पे तोड़ती है, कभी जातिवाद के नाम पे तोड़ती है। अब 4 पर हम लोगों को विकास चाहिए, और विकास के लिए जो कहा उन्होंने वो बहुत अच्छा किया। हाँ, विकास हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है, सभी के नहीं हुआ है। कोई धर्म को जाति को किसी के नहीं किया उन्होंने, जो भी किया सभी के नहीं किया, बहुत अच्छा किया। देश को अपने को आगे बढ़ाया है, 5वां नंबर पर आ गया, जो कि कहना कितना नंबर पे हो गणती में कौन हो, काहे के 5वें नंबर पे? हाँ, देश अपना सब देश विदेशन में सब में आगे करने जगत गुरु कहला गया है भारत है, इसलिए कहला गया नहीं करवाया गया है, दमदार है वो, इसलिए उसी को वोट देगी। मोदी जी ने कहा है आपके बाद 400 पार। महिलाओं के लिए क्या विशेष घोषणा की? महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है कि महिला को सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना लेके आएंगे मोदी जी। जो पहले की सीट 1,31,000 वोटों से जीती थी, वो अब 5 लाख के अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं माननीय जौनप्रिया जी। और ये हवाए मोदी जी का जादू ही है, जो कि देखो इतनी बड़ी भयंकर धूप में भी लोग बाग, माताएं, बहनें, बच्चे सब उनके देखने के लिए लालायित हैं। क्या मैसेज दिया है मोदी जी ने राजस्थान को लेके या क्षेत्र को लेके? अप्रत्यक्ष रूप से क्या वादा किया है? प्रत्यक्ष रूप से तो लोग आचार संहिता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या मैसेज दिया जनता? मोदी जी ने यही मैसेज दिया है कि मोदी जी जब से 2014 से चुनाव जीत रहे हैं, तो उनका मैसेज क्लियर है कि भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा जब से जीते हैं, जब से दिखा रहे हैं, और आगे 2024 में वह 400 पार सीटें जीतकर जो भी भ्रष्ट अभी बचे हुए हैं उनको तुरंत ही 4 जून के बाद में जेल की हवा खानी पड़ेगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। किसानों के लिए मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? किसानों के लिए वो प्रधान सम्मान निधि से 6,000 रुपये डाल रहे हैं सालाना, और पूरी राजस्थान के लिए जो अभी ERCP योजना लागू की है, उससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, समृद्ध होंगे, उनको पानी पीने का और सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। ये किसानों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। आज के भाषण में ERCP के बारे में क्या कहा मोदी जी ने? लागू कर दिया ना, लागू कर दिया। माननीय होम मिनिस्टर साहब की जो सभा हुई थी अमित शाह जी की, उन्होंने कहा, तो आज कुछ कहा क्षेत्र को लेके, विसरदा डैम को लेके, विसरदा डैम को, बिसलपुर डैम को लेके? ERCP के लिए बोल दिया ना उन्होंने, पूरे राजस्थान, टोंक सवाई माधोपुर दोनों को पानी मिलेगा, पीने का और सिंचाई का। सर, मैं एक सैनिक हूँ और सेना से रिटायर्ड हो गया हूँ। जो मैंने माहौल देखा था, आज के 15 साल पहले मैं आर्मी में था, तो कश्मीर में हम जाते थे तो ऐसा लगता था मिनी पाकिस्तान में घुस गए हो, ऐसा माहौल था। वहाँ पत्थर फेंकते थे, वहाँ एक सैनिक को कुछ नहीं समझा जाता था, एक तरह से हमें उल्टा आतंकवादी समझा जाता था। कश्मीर की जो जनता थी, जो उधर की पॉपुलेशन थी, कोई सम्मान नहीं था। और जैसे ही मोदी सरकार आई, मोदी सरकार जी ने नए नए कानून बनाए, 370 धारा हटाई, आज हर बच्चा झंडा उठाता है और तिरंगा की सम्मान देता है, सलूट मारता है, सैनिक का सम्मान करने लग गए और देश हित की बात करने लग गए। इस देश
को उस मोदी सरकार ने वो काम कर दिया, उस गड्ढे से निकाला, वो खाई से निकाला है कि जो अगर नहीं आते ये 10 साल के अंदर तो इस देश को बचाने वाला कोई नहीं था। इतना आतंकवाद, इतनी वो फैल चुका था इस हिंदुस्तान के अंदर, हर कोने कोने में आतंकवादी का फुल सपोर्ट हो चुका था और इस देश के अंदर देशद्रोही की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने की काम किया जा रहा था। और मोदी सरकार ने जब से आए 370 धारा हटी, हर सैनिक को एक शक्ति मिल चुकी है, हमें हथियार फायर करने का आदेश मिल चुका है। कोई गलत पत्थर उठाता है, गोली कुछ भी करता है तो हम गोली शूट कर सकते हैं। और पहले के टाइम एक हम पत्थर मारते थे, हम कुछ नहीं कर पाते थे, हमारे पर जूते चप्पल फेंकते थे, कोई सैनिक की कोई वरदान नहीं था। हम किस लिए तो सैनिक की वर्दी पहनी थी, तो मोदी सरकार ने तो एक सैनिक का हिंदुस्तान का सरताज बनाया है। जैसे कि आपने देखा कि वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए जो 5-7 दिन पहले जो स्थिति थी कि यहाँ के लोकसभा सांसद, वर्तमान सांसद और प्रत्याशी सुखबीर जी सिंह जौनपुरिया का विरोध सामने आ रहा था, मोदी की सभा से अभी स्पष्ट होने लगा है कि बहुत फर्क पड़ेगा और हो सकता है लहर परिवर्तित हो जाए। राजस्थान कवरेज के लिए आनंद शर्मा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।